नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ हैं हटिया विधानसभा से भा- भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी उदयसी मुंडा जी। आज इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने रोड में आपने इस तरह आंदोलन किया, आप क्या सोच करके आपने एक सदन तक के सफर के लिए आप चल पड़े हैं। मैडम जोहार। जोहार। और सभी आपके सभी दर्शकों को भी जोहार। देखिए, 24 साल के झारखंड में यहाँ पर जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव नहीं हो पाया, और बदलाव नहीं होने के कारण यहाँ पर की जनता त्राही त्राही कर रही है। झारखंड यहाँ पर जो 24 साल का झारखंड, मतलब एक छोटा बच्चा जब 24 साल का हो जाता है तो युवा हो जाता है, उसका समग्र विकास हो जाता है। लेकिन ये 24 साल का झारखंड आज भी बच्चा है, इसको देखने वाला, इसको पालने पोसने वाला कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ राजनीति किया जाता है, लेकिन आज भी देखिएगा कि यहाँ जो आदिवासी है, यहाँ जो मूलवासी हैं, वो बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं वो आज भी दातुन पत्ता और हड़िया बेचने पर विवश हैं। लोग डांडी का पानी पी रहे हैं, उनके लिए स्वच्छ जल का भी यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा कि कैसे उनके घरों तक पानी जाए। यहाँ सड़कों का जो दुर्दशा हुआ है वो आप देख लीजिएगा, आप पूरा हटिया विधानसभा आप घूम लीजिए, मतलब बहुत गंदा स्थिति बना के रखा गया है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये हटिया विधानसभा रांची जिला में है, ये शेड्यूल एरिया का क्षेत्र है, और इसे यहाँ पर जनरल सीट बनाया गया। और जनरल सीट होने के कारण हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को ही यहाँ पर दावेदार बनाया जाता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ऐसी दो बड़ी पार्टियां हैं जो हमेशा आदिवासियों से छल करते आए हैं और आदिवासियों से सौतेला व्यवहार करते हैं। सौतेला व्यवहार इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पर कभी भी उन लोगों ने आदिवासी उम्मीदवार नहीं दिया है, जबकि यहाँ 1.5 लाख वोटर जो हैं आदिवासी हैं, जो निर्णायक हैं, उसके बावजूद आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है। और इसी कारण भारत आदिवासी पार्टी ने इस बार आदिवासी उम्मीदवार दिया, मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, ताकि मैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो शोषित वंचित वर्ग हैं सबकी मैं ख्याल रख सकूं, सबके समस्याओं का समाधान कर सकूं। हमने सड़कों पर हमेशा आंदोलन किया है, और हम लोग वहाँ सोचते हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो चुप क्यों रहते हैं, वो विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। अगर भाजपा कुछ नहीं बोल रही है तो कम से कम कांग्रेस जेएमएम को बोलना चाहिए, अगर कांग्रेस जेएमएम कुछ नहीं बोल रही है तो भाजपा को बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग हमारे सड़क पर जो किए जा रहे आंदोलन का मजाक बना के रखे हुए हैं बड़ी पार्टियां, और यही कारण है कि हम लोग चाह रहे कि सड़क से लेकर सदन पर अब हम लोग खुद लड़ेंगे। अगर बड़ी पार्टियां नहीं लड़ रही, यहाँ पर 28 आदिवासी एमएलए हैं, लेकिन सबका मुंह बंद है, कोई आदिवासी अधिकार की बात नहीं करता है, कोई जमीन बचाने की बात नहीं करता है। सीएनटी एसपीटी एक्ट यहाँ पर लागू होने के बावजूद बाहरी अतिक्रमण इतना जबरदस्त हो रहा है, लेकिन वोट बैंक के कारण सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को बसाएंगे तो लोग उनको वोट देंगे, और हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है उनके नज़र में। इसलिए मैं कहना चाहूँगी पूरा आदिवासी समाज, यहाँ का मूलवासी समाज जो झारखंडी है, अपने अस्तित्व और अपने पहचान को बचाना है तो एकजुट होइए और इस बार बदलाव लाइए, और ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके लिए सड़कों पर आंदोलन करता है और आपके लिए सदन पे जाके आंदोलन करेगा। मैडम, हम राजनीति के दंगल के दौरान में हम देखे कि बहुत सा जगह पे महिलाओं के से मिला, या खास करके हटिया विधानसभा क्षेत्र में जो जहाँ पर ये ट्राइबल क्षेत्र है, जहाँ पर ये आपका आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर देखे तो बहुत सा ऐसा लगा कि जहाँ पे भविष्य में कभी इस तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है। कहाँ कमी रह गई आदिवासी समाज के लिए, आप लीडर होकर के भी वहाँ पर विकास नहीं हो पाया, इसका क्या रीजन? देखिए, इसके लिए मैं तो सबसे बड़ा दोषी मैं मानूंगी कि यहाँ के जो भी जीते हुए विधायक हैं, नवीन जायसवाल जी 15 साल से विधायक हैं, लेकिन आज जाकर देखिए कि वो आदिवासियों के क्या स्थिति बना के रखा गया है। कई जगह आप भी हमारे साथ घूमे, आप लोगों ने देखा कि उनको आज तक ना अबुआ आवास मिला, ना उनको इंदिरा आवास मिला, ना ही उनको प्रधानमंत्री आवास मिला। तो वहाँ के जो मुखिया सरपंच हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप कर क्या रहे हैं।
ना वहाँ पर सरना मसना का घेराबंदी हुआ है, ना अखड़ा का सुंदरीकरण हुआ है, और ना ही उनकी जमीनें बच रही हैं। लगातार बाहरी अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर विपक्ष नहीं बोलेंगे इसको कि मतलब प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस पार्टी से अजय नाथ सहदेव जी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं समाज से भी कहना चाहूंगी कि जमीन बचाने का कितना आंदोलन अजय नाथ सहदेव जी ने किया है, कितना आंदोलन भरत कांसी जी ने किया है, कितना आंदोलन नवीन जायसवाल जी ने किया है। आप उठाकर देखिए इतिहास। यहाँ पर जो आवास मिलना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि पुरखों से नहीं मिल रहा है। ये आज की कहानी नहीं है, ये उनके ससुर को भी नहीं मिला, बहू को भी नहीं मिला है ये कहानी। अच्छा, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब लोगों को इतना त्राही करके रखा गया है। और आदिवासी समाज तो शुरू से सभी जान रहे हैं कि संकुचित विचारधारा के होते हैं, अपना बात सही जगह रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको लोग बेवकूफ बनाते फिरते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार हटिया विधानसभा में अगर बदलाव चाहिए तो आप लोगों को सही उम्मीदवार को चुनना होगा। पैसा के पीछे मत भागिए। और जो पैसा के पीछे भाग रहे हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है जो पैसा के पीछे भाग रहे हैं। अगर अपना आदिवासी समाज को भी समाज के लोग भी अगर पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। फिर 5 साल के लिए आप ठगे जाएंगे, और ऐसा ठगे जाएंगे कि आपका अस्तित्व, आपका पहचान, सब चीज खत्म हो जाएगा। ना यहाँ पर नौकरी मिलेगी, ना नौकरी बचेगा। ऐसे भी नौकरी यहाँ झारखंड में बिकता है। नौकरी यहाँ झारखंड में किसी को मिलता नहीं है उसका पढ़ाई लिखाई या उसका एजुकेशन पे। यहाँ पर जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी मिलेगा, और नहीं तो नौकरी मिलेगा बाहरियों को। तो ये चारागाह बना कर रखा गया है जो बर्दाश्त के बाहर जाता जा रहा है, और इसको खत्म किया जाए। और खत्म करना है तो बड़ा बदलाव तो लाना होगा। मैम एक चीज और हम देख रहे हैं कि जो हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मैया सामान का एक बहुत ज़्यादा प्रचलित चल रहा है लोगों के बीच में। लेकिन उसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो कहीं ना कहीं हम सुने कि 8 महीना से 6 महीना से लोग को नहीं मिल रहा। ये किस तरह से आप देख रहे हैं? ये देखिए, ये तो सीधा सीधी बात है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा। यहाँ पर आम जनता के साथ क्या हो रहा है, सरकार के पास इसको देखने के लिए कोई समय नहीं है। सरकार के पास फुर्सत नहीं है। मैया समान योजना आप दे रहे 1000 रुपया, तो क्या आप अपने बाप घर से दे रहे हैं? आप हमारा ही ट्राइबल फंड का पैसा आप वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्राइबल फंड का पैसा वो आता है आदिवासियों के विकास के लिए, ना कि 1000 रुपया आप चुनाव के लिए बांटने के लिए आता है। और 1000 रुपया देकर आप क्या बदलाव लाएंगे? आप रोजगार को बढ़ावा दीजिए ना, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा है, आप सबको रोजगार दीजिए, रोजगार से जोड़िए, उनको मालिक बनाइए, उनको नौकर मत बनाइए। और मालिक बनने का काम कीजिए। आम जनता से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप मालिक हैं, मालिक बन के रहिए, नौकर बनने का प्रयास मत कीजिए। 1-1000 रुपया देकर ये लोग सिर्फ नौकर बना रहे हैं आपको, ताकि आप उनके पीछे घूमते रहिए, झंडा ढोते रहिए और उनका गुणगान करते रहिए। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पर विस्थापन यहाँ पर होता जा रहा है, यहाँ पर पलायन जारी है। हमारी बेटी बहनें जो है बाहर कमाने जा रहे हैं, खेती के बाद गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, लोग पलायन कर जा रहे हैं रोजगार के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार कभी नहीं देख रही है, ना हेमंत सोरेन की सरकार ने कभी देखा, ना भाजपा की सरकार ने देखा। भाजपा कहती है कि हम माटी बेटी रोटी की सरकार है, लेकिन हम तो कहते हैं कि वो माटी बेटी रोटी चोर है, चोर है। क्योंकि सरना स्थल के लिए पिछले बार इन्हीं लोगों ने, सरना स्थल से अयोध्या के लिए इन लोगों ने हमारे सरना स्थल का मिट्टी चुरा कर और अयोध्या ले गया, लेकिन उस मिट्टी का भी सम्मान नहीं किया। वो मिट्टी कहाँ फेंकाया आज तक हम लोग नहीं जानते हैं। ना ही हमारा बिरसा मुंडा जी का सम्मान किया, ना हमारे वीर शहीदों का सम्मान किया। आज वीर शहीद के जो परिवार वाले हैं आज भी दर दर की ठोकरें खाते जा रहे हैं, लेकिन उनको रॉयल्टी के नाम पे या उनके सम्मान के नाम पे ना उनको आवास मिल रहा है, ना नौकरी, ना शिक्षा, कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा। झारखंड को यहाँ पर चरागाह बना कर रखा गया है, और इसी कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी को एक मौका दीजिए। हॉकी छाप, हॉकी बॉल का छाप को आप लोग 6 नंबर का बटन में दबाइए और एक मौका दीजिए। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दीदी यहाँ पर आपके समस्याओं का समाधान के लिए खड़ी हुई है। एक बार मौका दीजिए, 5 साल देकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मेरे खिलाफ में आप सड़कों पर आंदोलन करने निकल जाइएगा।
और मैं इसकी पूरी छूट देती हूँ, और अगर आप मौका दीजिएगा तो आपका एक एक घर का समस्या मैं दूर करूँगी। तो ये थे हमारे साथ कुरैशी मुंडा जी, अपनी बातों को विभाग तरीका से रखे, और हम देखते हैं कि आगे की जो इनका कर्मा है, आगे देखते रहे नजर 24 लाइव।